नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की ओर बढ़ रहा है। आप लोग कहेंगे ये कैसे? जो लोग, बहुत ध्यान से सुने पढ़े लिखे लोग, जो लोग जीव को भगवान का अंश नहीं मानते या भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करते, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं उन नास्तिकों से पूछा जाए कि आप विनाश चाहते हैं कि जीवन चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? विनाश तो कोई नहीं चाहेगा। मृत्यु कोई चाहता है क्या? नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता। तो ये जीवित रहने की जो इच्छा है महाराज जी, ये जीवित रहने की इच्छा प्रमाणित करते हो भगवान का अंश है। अविनाशी का अंश है इसलिए विनाश नहीं चाहता है। अविनाशी का अंश नहीं होता तो विनाश चाहता है। वो अविनाशी का अंश इसलिए कभी विनाश नहीं चाहता। संसार का नास्तिक से नास्तिक मनुष्य जड़ता में, अज्ञानता में रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहता। वो सदा ज्ञान में, विवेक में रहना चाहता है। अज्ञान में, जड़ता में कोई नहीं रहना चाहता है। अज्ञान और जड़ता की चाह न होना, ज्ञान की इच्छा होना, चाह होना, यह प्रमाणित करता है कि वह चित स्वरूप भगवान का अंश है। संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता क्योंकि आनंद घन परमात्मा का अंश है, इसलिए दुख नहीं चाहता है। तो ये हमारी इच्छाएं ही प्रमाणित कर देती है कि हम भगवान के अंश हैं। और जो हम कहते कि सब बढ़ रहे हैं इस दिशा में, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि सब जीवों को इसी की खोज है, सत्य की, चित्त की और आनंद की। इसी की खोज में सब लगे हुए हैं। बस बात यह है कि जो वस्तु जहां है वहां खोजोगे तो मिल जाएगी, और जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजने से कैसे मिलेगी? जो असत है, आप सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो असत है उसमें सत को खोज रहे हैं, और जो अचित है उसमें चित को खोज रहे हैं, और जो दुखालय अशाश्वत है, निरानंद है, उसमें आनंद को खोज रहे हैं। भैया जहां सत चित आनंद है ही नहीं वहां खोजने से कैसे मिलेगा? शरीर, संसार, इनमें ही हम लोग सत चित आनंद को खोज रहे हैं, और ये इसमें सच्चिद आनंद है ही नहीं। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। अविनाशी का अंश होने के कारण जीव भी अविनाशी है।